इन लोगों ने हमें दिवाली में पटाखे फोड़ने ना फोड़ने पर उलझा कर रखा और वहां बिहार के भागलपुर में काली मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। दोस्तों, दरअसल बिहार के भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जला दिए, फाड़ दिए, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित होकर हिंदू समुदाय के मंदिरों पर पत्थरबाजी करने लगे और यहाँ तक हिंदुओं के दुकानों पर लूटपाट कर दी, हिंदुओं की दुकानों पर आगजनी की और हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ मचा दी। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ की आबादी की अगर रेशियो देखी जाए तो यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या 40% है, हिंदुओं की जनसंख्या 60% है। क्षेत्र के जो विधायक है दोस्तों, उनका नाम अजीत शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है वो। इसका कोई साक्ष्य नहीं था दोस्तों कि इस पोस्टर को किसने जलाया, किसने फाड़ा, लेकिन फिर भी इस खबर के बाहर निकलते ही आगजनी पर लोग उतर आए, हिंदुओं के दुकानों को टारगेट करने लगे। भाईजानों ने माहौल को बिगाड़ने की पूरी साजिश रच डाली। आप ये भीड़ देख सकते हो जो बेफिजूल लड़ाई करने के लिए आतुर है, आप इन पत्थरों को देख सकते हो जो मंदिरों पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो किस प्रकार मंदिरों को टारगेट किया गया है। स्थिति बिगड़ता देख हिंदू पक्ष भी सामने आया, दोनों पक्ष आमने सामने हुए। आमने सामने होने के बाद तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती और पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभालकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और इस चीज को अभी बिहार के चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हिंदू त्योहारों को किस प्रकार से डिस्टर्ब करने का काम चल रहा है, चाहे वो फिर बिहार का भागलपुर हो या फिर दिल्ली हो, मुंबई हो। इस प्रकार के दंगाई हो, मंदिरों पर पत्थर मारने वाले लोग हो या फिर पटाखों पर ज्ञान देकर हमारे त्योहारों को डिस्टर्ब करने वाले यूट्यूबर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो। दिवाली से पहले आपने देखा कि किस प्रकार से नो टू क्रैकर्स वाले, दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ो कहने वाले लोग, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर ने आकर अपना प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे लोगों ने इनकी प्रोपेगेंडा को बर्स्ट कर दिया, इनकी बातों को नहीं सुना और भी ज्यादा पटाखे खरीदे। अब जैसे ही दिवाली का अगला दिन आया, दिवाली के पे पटाखे छोड़ने से कुछ तो प्रदूषण बढ़ेगा, AQI लेवल में जो इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि AQI इंडेक्स पे जो बढ़ोतरी हुई वो पूरा का पूरा उसका जो जिम्मेदारी है वो पटाखों पर मर दिया। लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि अकेले तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में 130 जगह से भी अधिक जगहों पर, इतने बड़े बड़े एरियाज में, इससे बड़े बड़े खेतों में पराली जलाया गया, जिसका धुआं सीधे सीधे AQI लेवल को इंपैक्ट कर रहा है। अमृतसर में ऐसे पराली जलाने के 104 केसेस अकेले रजिस्टर किए गए। पूरे पंजाब की बात की जाए तो 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में 308 जगहों पर पराली जलाए गए। 308, समझ रहे हो? और इनका कहना है कि ये जो AQI में चेंज आए, केवल और केवल इसके पीछे की जिम्मेदारी पटाखों की है। दोस्तों, आप दरअसल NDTV की ये रिपोर्ट को पढ़ो। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये जो AQI के लेवल्स में बढ़ोतरी को आपको देखने को मिल रहा है, ये केवल पटाखे जलाने से नहीं हुआ। ये वेदर कंडीशंस में जो चेंज आ रहे हैं उसने भी काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला है। विंड स्पीड इतना कम रहने के कारण पराली का जो पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उतना ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, जो ग्रेजुअल टेम्परेचर डिक्रीज देखा गया, दिवाली के पहले जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, उसके तुरंत बाद सुबह को ये टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंडा होने के कारण स्मोक के पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पाए, ग्राउंड के आसपास ही रहे, इसीलिए इसने भी AQI लेवल के बढ़े होने वाले रीडिंग्स में एक अच्छा खासा योगदान दिया। लेकिन तथाकथित ज्ञानी लोग आकर कहेंगे कि ये पटाखों के कारण दिवाली पॉल्यूटेड हो गई। एक डेटा देखो दोस्तों, ये डेटा दिवाली से पहले का है, दिवाली से ठीक एक दिन पहले का 19 अक्टूबर का डेटा है, जहां पर वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में नंबर 1 पर दिल्ली आता है, नंबर 2 पर मुंबई। और गौर करने वाली बात यह है कि इस डेटा को तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में केवल दिल्ली चल रहा होगा जब भी पोल्यूशन का नाम आता है। तो जर्मन वाले ने क्या करा, मुंबई का एग्जांपल दे दिया कि मुंबई का AQI लेवल इतना बढ़ गया। अरे भाई, इसके ही फेवरेट एक्टर आमिर खान के मूवी 3 इडियट्स में वायरस ने कहा था कि रैंक 1 को सभी देखता है, रैंक 2 पर लोगों की नजर नहीं जाती। तो वही चीज पर मुंबई के साथ, मुंबई मोस्ट पॉल्यूटेड में रैंक 2 में आ रहा था। इसने सोचा कि मुंबई पर तो लोग ध्यान देंगे नहीं अधिकतर, क्योंकि इसके अधिकतर कस्टमर ही कहूंगा मैं, ऑडियंस नहीं कहूंगा, इसके अधिकतर कस्टमर तो अनपढ़ होते हैं, जो विश्व का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति इसी को मानते हैं। तो ये जो कहते हैं वही यूनिवर्सिटी का ज्ञान, वही गुरु का ज्ञान, वही कॉलेज की पढ़ाई हो जाती है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी बिहार के भागलपुर जैसा इंसिडेंट देखने को मिला। वहां के काक द्वीप में माता काली की प्रतिमा को खंडित पाया गया। इस प्रकार की हरकतें देखने को मिल रही है हर जगह। हमारे पूजा पाठ को, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को, हमारे दिवाली को कहीं खुद को पढ़े लिखे के चोमदे कहने वाले लोग अपने फालतू के ज्ञान से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, सरतन से जुदा के नारे देने वाले लोग पत्थरों से इस चीज को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा है कि हम हिंदू समाज का कब तक सहेंगे? हाँ, ये बात देखने को मिल रही है कि हमारा जो जेनजी है ये इस चीज़ को नहीं सह रहा है, फिर चाहे वो JNU हो, चाहे वो AMU हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 105 साल के इतिहास में पहली बार देखा गया कि वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट की गई। JNU में हमने आज से 20 दिनों पहले देखा कि दशहरा पर किस प्रकार से वहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया गया। तो हमारा जेनजी इस चीज़ को नहीं सह रहा है, और मैं कहूँगा कि किसी को नहीं सहना चाहिए। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के अगर कोई अपमान करता है तो वी शुड नॉट टॉलरेट दैट।